शिवाय विमानमारुतिं भद्राय नीयतापणताय सुतां स्वाहा ॐ नमो भगवते गाय हुं फट स्वाहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। होम लाइफ एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। तो तैयारी हो रही है इस बार घर जाने की। तो सभी के कपड़े प्रेस हो चुके हैं, सिर्फ मेरे ही बचे हैं, तो वो मैं अब बस फिनिश कर रही हूँ प्रेस करके। तो इस बार हम रक्षाबंधन पर घर जाने वाले हैं। हाथों में मेहंदी लग चुकी है मेरे। तो सुबह के 6 बजे हम निकल चुके हैं। तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग आज बहुत कम देरी सोए हैं, तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो हमने एयरपोर्ट पर ही रक्षाबंधन मना लिया। ये देखिए, शोभू को मिल गया है रक्षाबंधन का कार्ड, जो बहुत ही सुंदर है। तो एक ग्रुप फोटो हुआ है हमारा। तो इनसे मिलिए, ये है हमारे हस्बैंड और ये है हमारा बड़ा बेटा। क्योंकि हम टाइम से पहले पहुंच गए हैं, तो ये दोनों खेल रहे हैं चेस। चेस। और इनसे मिले, ये हैं हमारे छोटे बेटे। तो ये थोड़ा सा हमेशा मस्ती के मूड में ही रहते हैं। तो बोर्डिंग हो चुकी है और शोभू को मिल गई है पीपी किट, मास्क। हम लोग जो हैं फ्लाइट में बैठ चुके हैं। तो हमें लगेंगे 2 घंटे पहुंचने में। तो हम सभी लोग अपने मास्क और शील्ड के साथ रेडी हो गए हैं। और इनको मिली है सीट हमारे जस्ट लेफ्ट साइड पे। तो हम सब बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम घर जा रहे हैं। जैसे सभी को पता है कि टाइम बहुत अच्छा नहीं था, तो हम सब लोग जहाँ थे वहीं फंसे हुए थे। हमने टैक्सी भी बुक कर ली है, सामान भी सब आ गया है। तो बस अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं। तो अब हम घर पहुंचने वाले हैं। अब हम पहुंच गए हैं घर। ले चलती हूँ आपको अपनी छत पर। तो ये है हमारी छत, तो काफ़ी समय से बंद थी। और ये है हमारा आंगन, जिसमें लगे हैं ये पॉट, जो इस समय खाली हैं। तो इसमें चिड़िया ने अपना बसेरा बना लिया है। और इनसे मिलिए, ये है हमारी सासू माँ, जो सुबह का टाइम है और पूजा कर रही है। तो छत पर मैं आई हूँ तो भी बज गए सुबह के 8:30। तो काफ़ी तेज धूप हो रही है, तो मैं नीचे चलती हूँ। तो ये है नीचे जाने का रास्ता। और ये है हमारा पुराना नीम का पेड़, जो पूरी तरीके से सूख गया है, जिसको अभी कटवा दिया गया है। तो भी कुछ दिनों से यहाँ पर सफाई का काम चल रहा था। तो ये है हमारी छोटी छत। तो कभी हम यहाँ पर अपना बहुत अच्छा टाइम बिताते थे। और ये है हमारे आंगन का नीम का पेड़, जो काफ़ी बड़ा हो गया, ये देखिए। और आगे आंगन में मैंने रखी है आज पूजा। तो चलते हैं नीचे।
ये है हमारे किचन का पीछे का दरवाजा जो पीछे के आंगन में खुलता है। तो लगातार धूप बारिश होने की वजह से ये काफ़ी ख़राब हो चुका है। इवन ये अभी खुल भी नहीं रहा था, ये पूरी तरीके से जाम हो गया है। तो पेड़ की वजह से छोटे छोटे कीड़े वीड़े आते ही रहते हैं। मैंने उसको कटवा दिया है और छत पे भी थोड़ा अभी पहले पानी बहुत भरा हुआ था, तो अभी पानी भी हट गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जगह जगह था तो अभी सब कुछ हट गया है। तो ये नई टंकी भी मैंने लगवाई, ये बड़ से कह के टंकी लगवा ली थी। तो पानी पीने का भी टेम्पररी अरेंजमेंट कर लिया है। तो ये है फिल्टर वाला जग, तो इससे अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत हेल्प मिल जाती है। और ये है हमारे आंगन में लगा हुआ मीठी नीम का पेड़। तो पीछे लगा है नीम का और आगे लगा है मीठी नीम का पेड़। तो देखिए कितनी प्यारी पत्तियां हैं। तो जब मैंने इसको लगाया था तो ये बहुत ही छोटा था, अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है। पत्तियां भी बहुत अच्छे से आ गई हैं। तो कितनी हरियाली छाई हुई है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं दिखा देती हूँ अपने आंगन में लगी हुई तुलसी जी। तो ये है तुलसी का पेड़, इसके पीछे लगा हुआ है ये गुलाब का पेड़। तो पहले मेरा घर जो है वो गुलाब के पेड़ से भरा हुआ रहता था, लेकिन अब शायद ये ही आखिरी पेड़ है जो बचा है। ये है हमारा मेन गेट। अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपना पीछे वाला गेट। तो ये है हमारा पीछे का गेट, इसके पीछे जो दिख रहा है वो है मेरा कमरा, कभी मैं यहाँ रहती थी। तो फ्रेंड्स, अपना घर अपना ही होता है, कितना सुकून मिलता है घर पर आकर, कितनी खुशी लगती है। तो ये है हमारे यहाँ लगा हुआ करेले की बेल। तो बहुत सारे फूल लग गए हैं, तो करेले बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, लेकिन मैं उस समय नहीं रहूंगी यहाँ पर। तो ये है हमारा गेट पीछे का। तो इस बार मैंने रखी है घर पे सत्यनारायण की पूजा। तो ये एक बहुत अच्छा समय है जब घर पर सभी लोग आते हैं, तो आप अगर पूजा रख लें तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो टाइम था ये रक्षाबंधन का, तो हमारी नंदे घर पे आई हुई थी, तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें समय। तो मैंने रात को ही डिसाइड किया कि कल सुबह हम पूजा करने वाले हैं। तो ये दूसरे दिन की है। हमारे घर पहुंचने के बाद मैंने सुबह पूजा का इंतज़ाम कर लिया है। तो देखिए फल आ गए हैं और केले के पत्ते आ गए हैं। तो जैसा आपको पता है कि कोई भी पूजा होता है तो केले के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं। तो केले के पत्ते भी आ गए हैं। ये है हवन सामग्री और ये है कुछ पानी की बोतलें। और हम इंतज़ार कर रहे थे पंडित जी का, तो पंडित जी आ चुके हैं। हम पंडित जी ने आते ही पूछा है कि क्या पूजा की तैयारी हो गई है। तो बची हुई तैयारी कर रही हैं मेरी सासू माँ। लगभग सभी तैयारियां हो चुकी हैं, चेक कर लिया है। तो ये है हमारे पतिदेव, तो जो पंडित जी का साथ दे रहे हैं। तो ये मिला रहे हैं हवन सामग्री, क्योंकि कथा के बाद हम करने वाले हैं हवन। तो आजकल बहुत ही आसान है कुछ भी करना, क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें सब कुछ घर पे आ जाता है। तो पंडित जी बना रहे अष्टकमल, क्योंकि इसी पर ही कलश की स्थापना की जाती है। तो बहुत ही सुंदर अष्टकमल पंडित जी ने बना दिया है और ये तैयार हो रहा है हमारा कलश। तो बस सब कुछ तैयार है लगभग।
हवन सब भी पूजा विधि विधान से हो गई है। ध्यान से सुनना दवाई तो पूजा समाप्त हो चुकी है। पंडित जी ने बांध दिया है कलावा और दे दिया है सबको प्रसाद। तो इसी के साथ हमारी जो है सत्यनारायण की पूजा हो चुकी है। तो हम सभी बहुत खुश थे। तो इसी के साथ हमारी सत्यनारायण की कथा समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, मैं अब ख़त्म करती हूँ अपना व्लॉग। तो मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें ऑल के साथ और लाइक बटन को भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।